कि वो चुनाव आयोग में अर्जी देकर कांग्रेस की मान्यता रद्द करने की मांग करेंगे। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने अब कांग्रेस के खिलाफ अपनी इस कवायद को और तेज कर दिया है। इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री इस पर कोई एक्शन लें, अन्यथा वो हाईकोर्ट जाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए कानूनी लड़ाई करेंगे। आपको बताते हैं, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि लोन देने के मामले में कांग्रेस के कबूलनामे के बाद मैं चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल करने जा रहा हूं। मेरी मांग है कि चुनाव आयोग कांग्रेस पार्टी की मान्यता रद्द करे। देसी टीवी चैनल्स के मुताबिक राहुल ने मुझे नोटिस भेजा है, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। यह कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी कमलेश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कमलेश, लगातार ये संकेत देते रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की इस पर वो कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगे, चाहे प्रधानमंत्री को उन्होंने कहा और उसके बाद उन्होंने कहा वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अब चुनाव आयोग जाने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से जो कांग्रेस पार्टी की ओर से कल कबूलनामा आया है और कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि 90 करोड़ का उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन दिया, लेकिन वो ब्याज रहित लोन यंग इंडियंस को दिया था। इसके बाद जो एसोसिएट जनरल की ओर, लेकिन मेरे पास साफ है जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस कबूलनामे को अपनी झंडी दिखाई, खुद से कबूल किया। खुद जनार्दन रेड्डी जो मीडिया प्रभाग के चेयरमैन, उनकी ओर से स्टेटमेंट आता है। उसके बाद कहीं न कहीं जो स्वामी का जो दावा है वो पुख्ता हो जाता है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत कोई भी राजनीतिक पार्टियां किसी को भी लोन नहीं दे सकती, वो भी खासकर व्यावसायिक हितों के लिए। ऐसा नहीं किया जा सकता, जो सरासर इनकम टैक्स लॉ का उल्लंघन है और सरासर उसकी अवहेलना है। इसलिए उन्होंने साफ तौर पे कहा था, वो जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे परसों, तो उन्होंने ये भी कहा था कि इस मामले में वो इनकम टैक्स लॉ का तो उल्लंघन है ही, इसके साथ साथ जनप्रतिनिधि कानून जो है उसका भी बेजा इस्तेमाल किया गया। हालांकि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ने जब एफिडेविट दाखिल की थी इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि उनके पास यंग इंडिया का 76% शेयर्स है। लिहाजा दो मुद्दे हैं जिनको लेकर स्वामी आज इलेक्शन कमीशन से मिलेंगे। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन सूत्री अभी उसका पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उनके स्वामी की ओर से कोई समय मांगा गया है, लेकिन स्वामी ने साफ तौर पे कहा है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर अगर समय नहीं भी दे तो फिर वो जो सेक्रेटरीट है इलेक्शन कमीशन का, वहाँ अपना विरोध दर्ज कराएंगे और खिलाफ मामला जो है वहाँ दर्ज कराएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इसके अलावा उनके पास जो कानूनी विकल्प है वो भी खुला हुआ उनके पास। तो देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या करती है और जो कानूनी तौर पे क्या विकल्प किया सकते हैं। अभिषेक, कमलेश, क्या ये बात हैरान करती है कि अभी तक किसी भी तरफ से, कांग्रेस खेमे की तरफ से राहुल गांधी, सोनिया गांधी के ऊपर यह बात आरोप के तौर पर सामने आई है, कोई जवाब नहीं दिया गया है उनकी तरफ से अभी तक इस बात का? देखिए, निश्चित रूप से काफी विडंबना है कि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मोतीलाल वोरा का सिग्नेचर किया हो, वो पत्र दिखाया गया था जो 2011 में, फरवरी 2011 में दिया गया था। उसमें साफ तौर पे लिखा है उस लेटर में कि कांग्रेस पार्टी ने एसोसिएट जनरल को 90 करोड़ का अनसिक्योर्ड लोन दिया है। तो साफ तौर पे जब उस लेटर पे मोतीलाल वोरा जो कोषाध्यक्ष है कांग्रेस को, उनका सिग्नेचर है, ऐसी स्थिति में जो ऑफिशियल पैड है उनका सिग्नेचर है, तो कांग्रेस पार्टी इस बात से नहीं मुकर सकती कि वो उन्होंने लोन नहीं दिया। हालांकि इस बात जब देश भर ये बात समझ में आई तो कल उनकी ओर से स्वीकारोक्ति जरिए आई। अब ये बात उनको अपनी ओर से इलेक्शन कमीशन में जब वो मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो प्रतिक्रिया देते हैं इस मुद्दे पर।